all great. So today I'm gonna teach you the Sandhi second part. Okay. So this one, Swar Sandhi. I told you Swar Sandhi before. The Swar Sandhi now, what is the Swar? Swar means vowels, correct? So now स्वर का स्वर क्या क्या है यहाँ पे देखो आ ई ओ ए आई. सो ये आपका सो दिस इज वॉट एवर आई हैव गिवन लाइक ओ आओ. सो दिस ऑल संधि सॉरी स्वर जो 11 स्वर है हमारा, ये हमारा स्वर है. अब इसका हम स्वर संधि कैसे, स्वर संधि कितने प्रकार के हैं नाउ. So before संधि कितने प्रकार के हैं you know संधि are 3 types of संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि. Now स्वर संधि how many types of, okay, अब स्वर संधि कितने प्रकार के हैं. स्वर संधि 5, जैसे फर्स्ट दीर्घ संधि, ओके, द सेकेंड वन कुंज संधि, थर्ड वन वृद्धि संधि, फोर्थ वन यान संधि और फिफ्थ वन आयाद संधि. ओके. सो नाउ विभाजन, इसे हम कैसे विभाजन करते हैं. जैसे द फर्स्ट वन दीर्घ, ओके, दीर्घ संधि. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर यू दीर्घ मतलब क्या है. सो दीर्घ यहाँ पे जैसे कि यहाँ दीर्घ कौन कौन सा स्वर होगा, जैसे आ ई ओ, जैसे ए आई ओ आओ. सो ये सब दीर्घ में आता है. सो दीर्घ में आता है. दीर्घ का मतलब जिसका उच्चारण लेना आपको दुगुना लेना पड़ता है, यानी कि बहुत डबल लेना होता है कि आ ई ओ इस तरह से हमें साउंड करना. सो ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जो स्वर आपको मतलब ज्यादा साउंड उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, उसे ज्यादा लंबा नहीं लेते. जैसे अ ई, जैसे कि फर्स्ट वन अ ई. सो दीज आर ये 4. क्या है ये ह्रस्व स्वर. सो दीज आर ह्रस्व स्वर और दीज आर दीर्घ स्वर. सो दीर्घ स्वर है. अब हम इसे विभाजन करेंगे क्योंकि हमें दीर्घ संधि बनाना है. दीर्घ संधि है क्या. सो दीर्घ संधि में हमने यहाँ से ह्रस्व स्वर ले लिया, जैसे कि आ का आ, ई का ई, ओके, ई का ई बनता है. अभी जैसे जो भी वर्ड आता है व्हेन यू आर गोइंग टू संधि विच्छेद करोगे, आप संधि विच्छेद करते समय यू हैव टू रिकॉग्नाइज द साउंड. जो लास्ट जो साउंड आएगा उसे आपको रिकॉग्नाइज करके ही आप उसे विच्छेद संधि विच्छेद कर सकते हैं. और ई का हो गया ई, और ऊ का ऊ, री का री, ओके, री का री, आ का आ, ई का ई, ऊ का ऊ, री का री. सो नाउ लेट मी सी इसे हम किस तरह, सम एग्जांपल आई विल गिव यू हियर. दैट इज एग्जांपल्स आर लाइक दीर्घ संधि. दीर्घ संधि में आप जैसे कि वार्तालाप, द फर्स्ट वन वार्तालाप, ओके, वार्तालाप. सो वार्तालाप में अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या है वार्तालाप में. तो फर्स्ट हम इसको विच्छेद करते हैं, वार्ता प्लस आलाप. हाँ, आलाप, वार्ता प्लस आलाप. अब हम देखेंगे यहाँ पे आ है और यहाँ भी आ है. ओके, आ प्लस आ. सो जब when you are going to make, आप आ को निकालकर वार्तालाप लिखते हो. इस तरह से आपको विच्छेद करना है. यू हैव टू दैट बिफोर ऑलवेज यू रिमेम्बर आ ई ऊ री, आ ई री. सो दैट इज ऑलवेज यू रिमेम्बर इन अ दीर्घ संधि. ओके, दीर्घ संधि में जो साउंड वहां आता है. अभी उसी तरह मुनीन्द्र, मैं फिर से लिखती हूँ, या पत्नी इच्छा, पत्नी इच्छा. सो पत्नी इच्छा लिखते हैं. सो हम लिखेंगे पहले पत्नी, ओके,
पत्नी प्लस इच्छा, पत्नी प्लस इच्छा, यहाँ पे आ गया ई, ओके, बड़ी ई और प्लस ई छोटी। सो यहाँ बड़ी और छोटी ई आया तो इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू ई। सो आप कैसे लिखेंगे पत्नी इच्छा? सो आप यहाँ पर पत्नी प्लस इसे इच्छा को काट कर पत्नी इच्छा, ओके, पत्नी इच्छा। सो हम यहाँ पे पूरा जब लिखेंगे ये नहीं, तो इसे लिखते वक्त आप लिखेंगे पत्नी इच्छा, ओके। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, पत्नी इच्छा। So next, one more example I will give you here. One more example. Bhurja. So this is okay. Bhurja. Now if you संधि विच्छेद करते हो, जब इसका संधि विच्छेद करेगा भू प्लस ऊर्जा। I told you before only ऊ का ऊ. So here how many are there? There विभाजन हम लोगों ने किया आ ई ऊ री री। सो री भी यदि मिलेगा तो आपको इसी तरह से विच्छेद करना। सो यहाँ यू जस्ट आइडेंटिफाई द विच साउंड इज कमिंग। भूर्जा, भू ऊर्जा। सो ऊ साउंड इज कमिंग और नॉट। सो यू हैव टू, जब संधि विच्छेद करते वक्त यहाँ पे भूर्जा, तो भूर्जा आने के बाद ऊर्जा जो साउंड आ रहा है ऊ, तो ऊ आने से आपका ऊ होने की वजह से आप इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? भूर्जा। सो दैट्स व्हाट ऑलवेज यू रिमेंबर दिस वन, कि दिस इज कॉल्ड दीर्घ संधि, ओके। सो नाउ गुण संधि। सो गुण संधि इज व्हाट? गुण संधि का मतलब जिसमें इसमें भी आ आएगा, इसमें भी आपका आ ओके, आ ही होगा और ई होगा, ई ओके। सो ई ऑलवेज यू रिमेंबर दैट ई होगा, ऊ यहां भी है ऊ और री, ओके। सो री होने की वजह से इसको हम क्या करेंगे? अभी हम इस आ को आ ही रहेगा, बट ये जो ई है इसको हम चेंज करेंगे ए में। ई इट विल चेंज इन अ वे, सो वी हैव दैट सन ए में, और ऊ इट विल चेंज इन ओ। Remember that, okay? It will change in O, and this re it will convert into R, okay? So ये इस तरह आपको कहीं भी नजर मतलब जब प्रोनाउंसिएशन करते वक्त आप पता चल रहा है कि यहाँ पे ए की मात्रा, ए की साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, सो दैट इज इन गुण संधि, ओके। लाइक example, I'm just giving for an example, like you can see वार्षिक क्या होगा यहाँ पे? वार्षिक उत्सव, ओके। सो वार्षिक उत्सव जब देखा है आपने वार्षिक उत्सव, तो कैसे होगा? पहले वार्षिक, तो हम इसे लिखेंगे वार्षिक प्लस उत्सव ना, वार्षिक प्लस उत्सव। तो यहाँ हमें ओ की मात्रा दिखाई दे रहा है कि नहीं? ओ, सो दैट्स व्हाट, इससे हम जब वार्षिक उत्सव जब भी हम देखते हैं उत्सव, सो यू हैव रिमेंबर कि हाँ उत्सव ये चेंज होता है ओ में। सो चेंज होने से आपको इन एग्जाम इफ दे विल नॉट गिविंग, जस्ट दे आर गिविंग वार्षिक एंड उत्सव, सो वार्षिक उत्सव, देन यू हैव टू मेक इट इज कन्वर्टेड, दिस ओ इज गो टू द
किसमें चेंज हो जाएगा, वो ओ में, ओ सिर्फ गुण संधि में, ठीक है। चेक, यू हैव टू चेक गुण संधि। यदि यहीं पे कहीं ई होता तो ओ क्या चेंज हो, किसमें चेंज होता रहा, ई होता तो ए में चेंज होता, यदि री होता तो अर में चेंज हो जाता था। सो दीज आर एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट इज वृद्धित संधि। वृद्धित संधि में क्या होता है, वृद्धित संधि हियर जैसे कि हमारा विभाजन है आ आ, ये आ तो आ ये हमेशा सब में है, यहाँ भी है तीनों, ओके। दिस थ्री देयर ये कॉमन है, आ, सो देयर कॉमन इज आ। नाउ एक यहाँ पे ए आएगा, इसका जो दीर्घ संधि का है, वृद्धित संधि का ए और आई, तो इसका क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू आई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ओ आओ, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू आउ। सो नाउ any example, now any you are giving like यहाँ पे देते हैं लोक, एग्जाम्पल लोक प्लस एसन, लोक प्लस एसन मतलब लोक प्लस एसन। सो यहाँ पे लोक प्लस एसन वहां पे कहा गया है, जैसे कि आपको कैसे कहा गया, जहां भी ओ की मात्रा हो, पहले फर्स्ट वन, दिस इज ओ की मात्रा साउंड, सो दैट ओ की मात्रा, ओ इज अ चेंजिंग इन आउ एंड ए इज चेंज इनटू आई, राइट। तब इसको आप कैसे लिखोगे, लवकेशन, ओके, लवकेशन, so location, okay, so this o की मात्रा is change into au, this a की मात्रा change into I, so that word is location, okay। So this is this example वृद्धित संधि। now yan संधि, so in yan संधि में क्या होता है, yan संधि में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी सब स्वर जा चुका है, बिकॉज ऑल ले चुका है सारा, तो यहाँ पे इतना, सो दिस ऑल स्वर हु हैज टेकन दिस थ्री, ओके। नाउ रिमाइनिंग which one is there, these are remaining are there, okay। so a I o au, it is there। So then what they will do, this yan sandhi and ayadi sandhi, then yan sandhi और ayadi sandhi यहाँ पे क्या कहते हैं कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण बनना, यानी यहाँ पे जब yan संधि इनसे पूछता है क्या आप पहला संधि का अंतिम शब्द बनोगे, पहला शब्द का यानी फर्स्ट लेटर का आप अंतिम शब्द बनोगे, तो यहाँ पे इसे तब उन लोगों ने तब यहाँ पर कैसे अंतिम शब्द क्या होगा, यहाँ हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ कन्वर्ट करते हैं यान संधि का ई, ओके, द ई इज कन्वर्टेड इनटू कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी, यहाँ पे मतलब ये कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर, तो ये ई को हम क्या लिखेंगे, ऑलवेज यू रिमेम्बर दिस ई इज कॉल्ड या इन यान संधि, ओके, इन यान संधि ई, ओके। एंड अगेन ऊ, this is converted into in here wa, so here this ya is not full ya, here हम इसको हलंत यूज करेंगे, हाफ या होगा और यहाँ पे ये ऊ होगा वा, हलंत, ओके। ना री का हम इस्तेमाल करेंगे, री को यहाँ पे फिर से उन्होंने री का इस्तेमाल किया है
और री को उन्होंने कहा र, वो भी हाफ र. So this you have to remember always. Okay, here. So they have taken अंतिम स्वर, मतलब कोई भी भिन्न स्वर मतलब यहाँ पे अलग स्वर होता है. देखो प्रीवियस फर्स्ट हमने क्या किया, आ प्लस आ ना, आ का आ आता है, ऊ का ऊ का मात्रा आ रहा था, इस तरह से हमने देखा था. उसके बाद री का री आ रहा था, मात्रा चेंज नहीं किया था. उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने गुण संधि में ई को क्या किया, कन्वर्टेड इनटू ए, और ऊ को कन्वर्टेड चेंज किया था ओ में. उसके बाद री को आर में. उसी तरह हमने वृद्धि संधि में क्या किया था, ई को क्या किस में हमने चेंज किया, ए उसमें ई नहीं था, हमने वृद्धि संधि में आई लिया था. आई को हमने आई की मात्रा चेंज किया और ओ को औ की मात्रा में चेंज किया था वृद्धि संधि में. और यहाँ पे हम इसको कैसे एग्जांपल्स देंगे, we give some example here, like अनु प्लस एसन, अनु प्लस एसन. तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अनुवेशन, why वेसन, because here वा या मात्रा they have given, correct. उसे हाफ दिया था जो वा या वा और रा का मात्रा. सो उस मात्रा को हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, यानी ए का जो हम उसको आ में वा में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. नाउ या तो अन्वेषण, ओके, अन्वेषण, नॉट अन्वेषण, अन्वेषण. देन next one is ayadi sandhi. Okay, ayadi sandhi also same. अयादी संधि में क्या होता है, अयादी संधि वो संधि है जिसमें कोई भी भिन्न स्वर, यहाँ अभी कोई स्वर नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है. नाउ जस्ट इन दिस अयादी संधि में यही है, ए आई ओ आ, ये स्वर ही है. तो अब इस स्वर को यहाँ पे उसने कैसे चेंज किया है, भिन्न स्वर, कैसे, कोई भी स्वर यहाँ पे उसने आई का ए का ये चेंज किया उसने, और आई को चेंज किया है, इसमें ये है हलंत यूज करना, और इसे चेंज किया था वाव, और इसे उसने चेंज किया आओ. ओके, सो दिस. अब इसे कोई भी एग्जाम्पल, जस्ट वी कैन टेक एग्जाम्पल. सी आई आओ आओ. नाउ एग्जाम्पल कैसा होगा, जैसा कि नन्ना ने प्लस अन. ओके, ने प्लस अन. सो क्या, कैसे हम चेंज करेंगे उसको, नैन. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, ने प्लस अक. तब इसको हम क्या, ने प्लस अक को हम कैसे बोलेंगे, नई है यहाँ पे, नई प्लस अक. सो नायक. सो आई टोल्ड यू या, या का मात्रा आता, या साउंड इज कमिंग और नॉट वा एंड या, राइट. आई आओ. दैट साउंड. नाउ इसको हम कैसे लिखेंगे, नायक. सो दीज आर चिल्ड्रेन दीर्घ संधि, गुण संधि एंड वृद्धि संधि, यंग संधि और अयादी संधि. So I hope you all understood this chapter. So we'll meet again next chapter. Till then, bye.